जी, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो चैप्टर 11 अब स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम से वाकिफ होना है। वैसे आप 8th क्लास में आपने मेंसुरेशन चैप्टर में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में का पढ़ रखा है, जिसमें आपने सरफेस एरिया सीखा था कि किस तरीके से सरफेस एरिया निकालते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन और स्फीयर। इस चैप्टर में दो ही हैं जो शेप्स हैं आपकी, राइट सर्कुलर कोन और स्फीयर। ठीक है, दोनों का आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम को आपको समझना है कि किस तरीके से निकालना है। ठीक है, इस वीडियो में हम 11.1 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सिर्फ आपको सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन को समझना है कि किस तरीके से उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस तरीके से हमें निकालना है उसको समझना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ओनली एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा समरी आप देख लीजिए पहले, फिर हम कॉपी और पेन पे इसको करेंगे। तो इस तरीके का शेप होता है कोन का, ये कोन है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आइसक्रीम वगैरह होती है। ठीक है, तो ये आपका 11.1 है, इसमें 3 एग्जाम्पल्स है। तीनों एग्जाम्पल्स करेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है 11.2 एक्सरसाइज है जिसमें आपको स्फीयर के बारे में पढ़ना है, जिसमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। उसके बाद 11.3 है जिसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम आपको निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। ठीक है, उसके बाद 11.4 है जिसमें आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीजें पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसीलिए इस चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम रखा है। ठीक है, तो देखिए आगे हम इसको कॉपी और पेन पे समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, क्लास 9th का ये चैप्टर है। ये है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका 11.1 टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो ये देखिए सरफेस एरिया, सबसे पहले आप देखिए सरफेस एरिया किसे बोलते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है कि जैसे आपने पिछले साल पढ़ा था कि वही जैसे क्यूबॉइड होता है, एक क्यूबॉइड मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये देखिए ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जो बाहर की तरफ जो भी एरिया है, जैसे इस बॉक्स है कोई, इसका जो एरिया आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर साइड का आपको एरिया निकालना है, फिर उसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, जो उसकी सरफेस होती है, बाहर की जो सतह होती है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो ठीक है, इसी तरीके से आपने सिलेंडर भी सिलेंडर का भी सरफेस एरिया आपने 8th क्लास में देखा है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का भी आपने सरफेस एरिया निकाला था। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब जो बाहर की साइड की जो सरफेस है, ये जो साइड है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, इसी तरीके से सरफेस एरिया आपको पता होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्यूबॉइड है, ये आपने पिछले साल सीखा था, जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपने फॉर्मूला आपको याद हो तो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रीथ है, और ये इसकी हाइट, सॉरी ये इसकी हाइट है, ब्रीथ है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, इसी तरीके से आपने एक चीज और पढ़ी थी जिसको हम क्यूब बोलते हैं। क्यूब इस तरीके से, इस तरीके का होता है क्यूब। इसके भी जो बाहर की जो सतह होती है, बाहर की जो सरफेस है, उनका टोटल एरिया जब हम निकालते हैं तो उसको सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया उसका बोलते हैं। ठीक है, और जिसको हम निकालते हैं, जैसे इसकी लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो इसका सरफेस एरिया होता है 6L²। ठीक है, ये आपको ध्यान आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अब समझेंगे राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन के पहले शेप समझ लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आपने कोन जो होता है हमारा, कोन जो होता है जैसे आइसक्रीम वगैरह का होता है, इसमें इस तरीके से होता है कोन। ठीक है, देखिए यहाँ ये एक सर्कल होता है ऊपर, जिसमें ये आर इसकी त्रिज्या होती है सर्कल की, और उसको यदि हम इसके वर्टेक्स, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और ये सी मान लीजिए, ये वाले पॉइंट, तो ये इसकी होती है हाइट, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये इसकी होती है स्लैंटिंग हाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसकी होती है स्लैंटिंग हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, ये कोन हो गया। ठीक है, अब आप, ठीक है, कोन तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके का कोन होता है, लेकिन इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं? ठीक है, राइट सर्कुलर कोन इसलिए बोलते हैं कि वर्टेक्स को यदि इसकी इस सर्किल का जो सेंटर होता है उससे यदि हम मिलाते हैं और इसका ये रेडियस है, तो यहाँ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। अब देखिए एक तरीके का, अब देखिए जरा मैं यहाँ पर इस तरीके का आपको एक कोन बना देती हूँ। ये सर्कल है, ये इस तरीके का, जब इसके वर्टेक्स को मैं इसके सेंटर से मिलाऊंगी तो ये कोन क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। तो ओनली राइट सर्कुलर कोन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, आ गया समझ में आ रहा है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, जैसे ये खोखला हो, जैसे कोन होता है, जैसे कीप आइसक्रीम, खाली आइसक्रीम वाला कोन, जैसे जैसे आइसक्रीम हटा दे खाली कोन हम ले, तो उस तरीके का जो ये जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, आर देखिए, आर इसकी होती है, ये जो सर्किल आता है नीचे का, इसकी रेडियस, उसको आर बोलते हैं, और एल इसकी होती है स्लैंटिंग हाइट। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको हाइट दी होगी, तो इसीलिए इसको हाइट को भी एक बार ध्यान कर लीजिए कि किस तरीके से हाइट, इसकी कौन सी हाइट कौन सी होती है। ठीक है, वैसे फॉर्मूले में आपको स्लैंटिंग हाइट लेनी है। ठीक है, तो ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया जो कि बाहर का होता है। ठीक है, अब यदि यदि हम क्या करें कि इसको, यदि ये ढक्कन लगा हुआ हो, ठीक है, ये ढक्कन लगा हुआ, इसको पूरा बंद हो, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही नहीं आएगा, इसका भी सरफेस एरिया, जैसे हमें किसी को पेंट करना हो, यदि इसको पेंट करना होगा, अगर ये ढक्कन बंद होगा तो इसको भी पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला और देखनी है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, देखिए क्या है टोटल सरफेस एरिया में, देखिए एक तो कर्व सरफेस एरिया तो आपको लेना ही है, पाई आर एल। ठीक है, अब ये जो ऊपर जो ढक्कन है, ढक्कन क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर।
ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, ये आपका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है और ये आपका है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो दोनों पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसी हिसाब से आ, हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि कहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया यूज करना है और कहाँ हमें कर्व सरफेस एरिया। यदि कोन जो है खोखला है, अगर यदि ऊपर इस तरीके का ढक्कन नहीं है तो हम कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे, और यदि ढक्कन लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। वैसे क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे हम अब आगे। हाँ जी, ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक कोन बना के बताती हूँ मैं पहले, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक कोन, ठीक है, ये इसका बेस है, ये इसमें जो बेस रेडियस दे रखा है ये इसका बेस है और ये इसका रेडियस है। रेडियस हमें दे रखा है 7। ठीक है, और एक चीज हमें दे रखी है, ये स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट मतलब ये वाली हाइट आपको दे रखी है, ये होती है एल, ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आया आपको समझ में? तो इस तरीके से आर आपको ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना, फाइंड क्या करना है इसमें, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, ये हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, ओनली वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या है आपको गिवन, क्या है गिवन, आपको है बेस की रेडियस। बेस रेडियस आपको कितना दे रखा है, आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट एल आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन देखिए, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पाई, देखिए पाई आर एल है, आर और एल आपको दे रखा है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आप हमेशा याद रखिएगा। या तो 22/7 आपको रखना है या आपको रखना है 3.14, 3.14। ठीक है, आपको पाई की वैल्यू रखनी है, यहाँ आपको 22/7 लेना है। आर की जगह आपको 7 दे रखा है, 7 लिखना है। एल की जगह 10 दे रखा है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है और ये आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा कोन का आपको फॉर्मूला लगाना है कर्व सरफेस एरिया का, उसमें वैल्यू रखनी है और इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, उसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में आएगी हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं।